ईरान में हेलीकॉप्टर हादसे में मारे गए दिवंगत राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी का अंतिम संस्कार कार्यक्रम कल से शुरू हो गया है और उपराष्ट्रपति ने इसकी घोषणा की है कि रईसी 23 मई को उत्तर पूर्वी शहर मशहद में सुपुर्दे खाक किए जाएंगे। सरकारी मीडिया के मुताबिक रईसी की जगह लेने के लिए 28 जून के लिए नए राष्ट्रपति पद के चुनाव कराने की खबर भी दी गई है। भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी इस शोक कार्यक्रम में शामिल होंगे, भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे और हेलीकॉप्टर हादसे में दिवंगत राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी, विदेश मंत्री हुसैन अमीर बदुल्लाहियान और उनके समेत 8 अन्य की मौत हो गई थी। कुल 9 लोग इस हादसे में मारे गए थे। गुरुवार की शाम को इमाम रजा के मकबरे पर उन्हें दफन किया जाएगा, जो कि शियाओं की मुख्य तीर्थ स्थल है। अब आपको बता दें कि मंगलवार को रईसी और साथियों के शव को ताब्रीज शहर में रखा गया, जहां उनके अंतिम दर्शन के लिए भीड़ लगी हुई है। देश के सर्वोच्च नेता ने 5 दिनों के शोक की घोषणा की है और रईसी समेत सभी मृतकों के शव ऐतिहासिक इमाम रजा मस्जिद में ले जाए जाएंगे, जहां खामनेई वहां पर मौजूद होंगे। आपको बता दें कि रईसी के उत्तराधिकारी के चयन के लिए मतदान का फैसला न्यायपालिका, सरकार और संसद के प्रमुखों की बैठक के दौरान लिया गया। उम्मीदवारों का पंजीकरण 30 मई से 3 जून तक किया जाएगा। और वहीं फिलहाल मोहम्मद मखबेर अंतरिम राष्ट्रपति हैं ईरान के। इस बीच भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी के अंतिम संस्कार में 23 मई को भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। धनखड़ आज ईरान रवाना हो जाएंगे। वहीं रईसी के सम्मान में मंगलवार को पूरे भारत में एक दिन का राजकीय शोक मनाया गया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मंगलवार को दिल्ली में ईरानी दूतावास का दौरा भी किया और उन्होंने हेलीकॉप्टर दुर्घटना में राष्ट्रपति रईसी और विदेश मंत्री अमीर बदुल्लाहियान के मौत पर भारत की ओर से गहरी संवेदना व्यक्त की। जयशंकर ने यह भी कहा कि भारत इस कठिन समय में ईरान के लोगों के साथ एकजुटता के साथ खड़ा है। ईरान की सरकार ने उस हेलीकॉप्टर दुर्घटना की जांच के लिए अमेरिका से मदद का आग्रह किया था, जिसमें राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी और विदेश मंत्री तथा अन्य की मौत हुई, लेकिन अमेरिका ने लॉजिस्टिक यानी कि साजो सामान की वजह से सहायता नहीं करने की बात कही है। जानकारी आ रही है कि अमेरिका के एक वरिष्ठ राजनयिक ने कहा कि रईसी और विदेश मंत्री अमीर अब्दुल्लाहियान और 6 बाकी जो कि हेलीकॉप्टर में सवार थे, वो कोहरे की वजह से दुर्घटनाग्रस्त हेलीकॉप्टर हुआ और ये सभी सोमवार को मृत मिले थे। रईसी को 85 साल के ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्लाह अली खामेनेई के उत्तराधिकारी के दौर में सबसे अग्रणी उम्मीदवारों में से एक माना जाता था। एक सवाल के जवाब में मैथ्यू मिलर ने यह भी कहा कि अमेरिका ने रईसी के निधन पर आधिकारिक तौर पर शोक जताया है और ईरानी नेता की मृत्यु को लेकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में एक मौन कार्यक्रम में भी शिरकत की। प्रवक्ता ने कहा कि अमेरिका इसे लेकर बहुत स्पष्ट है कि रईसी 4 दशक तक ईरानी लोगों का दमन करने में शामिल रहे, लेकिन वो हेलीकॉप्टर दुर्घटना जैसे हादसे में किसी की भी मौत पर अफसोस जताता है, यानी कि अमेरिका अफसोस जताता है। मिलर ने यह भी कहा कि ईरान में न्यायाधीश और राष्ट्रपति के तौर पर रईसी का रिकॉर्ड नहीं बदला है और वो तथ्य भी नहीं बदला है कि उनके हाथ खून से सने थे। एग्जिट पोल 2024 1 जून शाम 6 बजे से, लोकसभा चुनाव के नतीजे 4 जून सुबह 7 बजे से। देखिए चुनाव नतीजों से जुड़ी हर खबर सबसे पहले, सबसे सटीक, केवल अमर उजाला पर, amarujala.com।